निकोल टेस्ला एक प्योर मैजिक वाले इंसान थे। टोपी से खरगोश निकालने वाला मैजिक नहीं, उनका मैजिक था साइंस, असली साइंस। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर देखा जो रोशनी से भरा हो, एक ऐसा फ्यूचर जो इनविजिबल फोर्सेस से चलता हो। आज बहुत लोग उनका नाम जानते हैं, वो इसे अमेजिंग इलेक्ट्रिक कार्स से जोड़ते हैं, लेकिन टेस्ला, वो इंसान, ने इससे कहीं ज्यादा किया। उनके आइडियाज ने सच में हमारी दुनिया बदल दी। वो एक सच्चे इन्वेंटर थे, एक विजनरी। टेस्ला का दिमाग एक ब्राइट स्पार्क जैसा था। उसमें इनक्रेडिबल नए थॉट्स आते रहते थे। वो सिर्फ छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते थे, उन्होंने बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़े चेंजेस इमेजिन किए। वो हर किसी को पावर देना चाहते थे, फ्री में, अगर वो मैनेज कर पाते। इसी बात ने उन्हें वाकई बहुत स्पेशल बनाया। उनकी कहानी में बहुत ऊंचाइयां हैं और कुछ बहुत गहरे उतार हैं। एक ऐसा सफर जिसके बारे में जानना बनता है। आज भी उनका नाम इतना क्यों बज़ करता है, क्यों इतने सारे लोग फैसिनेटेड हैं? शायद उनका इनक्रेडिबल दिमाग या उनके फ्यूचरिस्टिक बोल्ड आइडियाज। उन्होंने उन चीजों के सपने देखे जो हम रोज यूज करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी ऐसा ही एक सपना था। वो अपने समय से बहुत आगे थे। निकोल टेस्ला बहुत पहले पैदा हुए थे, स्मिलजान नाम के एक छोटे से गांव में। यह बात है 1856 की, क्रोएशिया में। उस रात बिजली जोरों से चमकी थी। एक तूफानी वेलकम एक स्पेशल बच्चे के लिए। दाई ने कहा, यह बुरा साइन है, यह बच्चा डार्कनेस का होगा, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी मां ड्यूका बेहतर जानती थी। नहीं, उन्होंने नरमी लेकिन फर्मनेस से जवाब दिया, यह रोशनी का बच्चा होगा। उनकी मां खुद भी बहुत क्लेवर थी। उन्होंने अपने घर के लिए टूल्स इन्वेंट किए। वो अपने काम में हेल्प के लिए चीजें बनाती थी। छोटे निकोल उन्हें ध्यान से देखते थे। उन्होंने उनकी एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखा। उनकी मेमोरी भी फैंटास्टिक थी। वो लंबी लंबी एपिक पोएम्स सुना सकती थी। टेस्ला को उनसे ही शार्प माइंड मिला और उनका क्रिएटिव, इन्वेंटिव स्पिरिट भी। वो उनकी पहली, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। जब टेस्ला छोटे थे, वो बहुत क्यूरियस थे। उन्हें नेचर और उसके मिस्ट्रीज बहुत पसंद थे। वो घंटों तक जानवरों को देखते रहते थे। उन्होंने अपनी बिल्ली पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखी। सर्दियों में उसके फर से स्पार्क्स निकलते थे। टेस्ला 1884 में अमेरिका चले गए। जब वो पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 4 सेंट्स थे और थॉमस एडिसन के नाम एक लेटर। एडिसन पहले से ही बहुत फेमस थे। लोग उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहते थे। टेस्ला को उम्मीद थी कि वो इस महान आदमी के साथ काम करेंगे। वो एडिसन के प्रैक्टिकल स्किल्स की तारीफ करते थे। उनके पास एडिसन के मोटर्स को इंप्रूव करने के आइडियाज थे। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी यूज करते थे। टेस्ला के पास दूसरे बेहतर आइडियाज थे। एडिसन ने टेस्ला को एक डिफिकल्ट काम दिया। उन्होंने कहा, मेरे डीसी डायनामोस को इंप्रूव करो, तुम्हें इसके लिए $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने दिन रात बिना थके काम किया। उन्होंने मशीन्स को पूरी तरह रिडिजाइन कर दिया। उन्होंने उन्हें कहीं ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। उन्होंने एडिसन के बहुत पैसे बचाए। वो अपने काम पर गर्व करते हुए वापस गए। उन्होंने वादा किया हुआ पेमेंट मांगा। एडिसन बस उन पर हंस दिए। एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, टेस्ला, तुम हमारा अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। कोई $50,000 नहीं थे। टेस्ला शॉक रह गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस फेमस इन्वेंटर पर भरोसा किया था। ये उनके लिए बहुत कड़ा सबक था। उन्होंने एडिसन की कंपनी से रिजाइन कर दिया। एडिसन को छोड़ने के बाद टेस्ला ने काफी स्ट्रगल किया। कुछ समय के लिए उन्हें गड्ढे खोदने पड़े। सोचिए, वो ब्रिलियंट दिमाग इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा था। यह उनके लिए बहुत डिफिकल्ट समय था। लेकिन उन्होंने अपने एसी के सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि यही इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो उन पर विश्वास करे और उनके अमेजिंग आइडियाज में इन्वेस्ट करे। जल्द ही उनकी किस्मत बदलने लगी। मदद उन तक पहुंचने ही वाली थी। उन्हें ऐसे पार्टनर्स मिले जिन्होंने उनका विजन देखा। उन्होंने अपना लैब सेटअप करने में उनकी हेल्प की। टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी का जन्म हुआ। यहां उन्होंने अपना एसी सिस्टम डेवलप किया। मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, सब एसी के लिए। उन्होंने पॉलीफेज एसी सिस्टम बनाया। यह सचमुच एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ये इंडस्ट्रीज और घरों को पावर दे सकता था। ये एलिगेंट, एफिशिएंट और पावरफुल था। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी एक इन्वेंटर थे और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। उन्होंने टेस्ला के एसी में बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा। उन्होंने टेस्ला के एसी पेटेंट्स खरीद लिए। इससे टेस्ला को बहुत जरूरी फंड्स मिले और एडिसन के खिलाफ एक पावरफुल साथी। वेस्टिंगहाउस एसी टेक्नोलॉजी में विश्वास करते थे। वो इसे अमेरिका में लाना चाहते थे। सेक्शन 5, वायरलेस वंडर्स। टेस्ला का कनेक्शन का विजन। टेस्ला का दिमाग ज्यादा देर तक आराम नहीं करता था।
एसी पावर से दुनिया जीतने के बाद वो और भी बड़े सपनों की ओर मुड़े। उन्होंने बिना तारों की दुनिया इमेजिन की, इंफॉर्मेशन हवा में उड़ रही हो, एनर्जी दूर दूर तक ट्रांसमिट हो रही हो। यह सचमुच एक रेडिकल कॉन्सेप्ट था। उस समय लोगों को यह मुश्किल लगता था, विश्वास करना मुश्किल, समझना मुश्किल, लेकिन टेस्ला को यह सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्होंने फेमस टेस्ला कॉइल बनाया। यह डिवाइस हाई वोल्टेजेस पैदा कर सकता था और शानदार इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस दिखा सकता था, लंबे स्पार्क्स जैसे इंसान की बनाई बिजली। लेकिन यह सिर्फ एक शो से कहीं ज्यादा था। यह उनके वायरलेस आइडियाज की चाबी थी। उन्होंने वायरलेस लाइटिंग डेमोन्स्ट्रेट की, उन्होंने रिमोट कंट्रोल भी दिखाया, उन्होंने 1898 में एक छोटी नाव को वायरलेसली गाइड किया। यह उस समय लोगों के लिए मैजिक जैसा था, एक नाव जो बिना किसी विजिबल कंट्रोल के चल रही हो। बहुतों को लगा यह कोई ट्रिक है। सेक्शन 6, द प्राइस ऑफ ब्रिलियंस, टेस्ला का अनोखा रास्ता। निकोल टेस्ला एक रिमार्केबल इंसान थे, लेकिन वो काफी अनयूजुअल भी थे। उनकी कई अजीब आदतें और क्वर्क्स थे। इनकी वजह से वो दूसरों से अलग दिखते थे। वो बहुत लंबे और बहुत पतले थे, हमेशा इम्पेकेबली ड्रेस्ड, बहुत स्टाइलिश। उनकी नीली आंखें बहुत इंटेंस और पियर्सिंग थीं। लोगों को वो फैसिनेटिंग लगते थे, लेकिन थोड़े दूर दूर रहने वाले। उन्होंने ज्यादातर अकेलेपन में जिंदगी बिताई, पूरी तरह अपने साइंटिफिक काम के लिए डिवोटेड। उन्हें जर्म्स से डर लगता था, एक फोबिया था। वो बहुत बार अपने हाथ धोते थे। वो दूसरे लोगों को छूने से बचते थे। वो अपनी कटलरी को तब तक पॉलिश करते थे जब तक वो चमक न जाए। वो अपने खाने का क्यूबिक कंटेंट कैलकुलेट करते थे, उसे खाने की हिम्मत करने से भी पहले। ये ऑब्सेसिव आदतें और बढ़ती गई। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, ये और स्ट्रांग होती गई। इनकी वजह से सोशल इंटरैक्शंस मुश्किल हो गए थे। उन्हें कबूतरों का साथ ज्यादा पसंद था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे थे। वो कहते थे कि उनका काम ही उनका एकमात्र प्यार है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इन्वेंशन को डेडिकेट कर दी। उनका दावा था कि सेलिबसी उनके दिमाग को हेल्प करती है। उनका मानना था कि इससे उनका फोकस शार्प रहता है। वो बहुत लंबे मुश्किल घंटे काम करते थे, अक्सर बहुत कम नींद लेकर। सेक्शन 7, वार्डनक्लिफ की कहानी, एक अधूरा सपना। टेस्ला के सबसे बड़े विजन्स में से एक था वार्डनक्लिफ टावर नाम का प्रोजेक्ट। उन्होंने इसे लॉन्ग आइलैंड पर बनाने का प्लान किया था। यह कोई मामूली रेडियो टावर नहीं था, यह इससे कहीं कहीं ज्यादा एम्बिशियस था। टेस्ला ने ग्लोबल वायरलेस पावर का सपना देखा था। वो धरती और हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना चाहते थे। तारों की जरूरत नहीं, सबके लिए पावर। ये एक बहुत ही बोल्ड, डेयरिंग प्लान था। उन्हें जेपी मॉर्गन से फंडिंग मिली, जो एक बहुत पावरफुल अमेरिकन फाइनेंसियर थे। एक बहुत बड़े टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो 180 फीट से भी ऊंचा था और उसका एक बड़ा सा डोम था। टेस्ला ने अपनी सारी उम्मीदें इसमें लगा दी। उनका मानना था कि यह इंसानियत को बदल देगा। सोचिए, फ्री या बहुत सस्ती एनर्जी, अवेलेबल टू एनीवन, एनीवेयर ऑन अर्थ। यह टेस्ला का सबसे बड़ा नेक मकसद था। एक सचमुच ब्रेथ टेकिंग, दुनिया बदलने वाला आइडिया। लेकिन प्रोजेक्ट को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यह प्लान किए गए से ज्यादा महंगा था। टेस्ला को और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सेक्शन 8, स्पॉटलाइट से परे टेस्ला के छुपे हुए स्पार्क्स। एसी पावर और रेडियो तो फेमस हैं ही, लेकिन टेस्ला के दिमाग ने और भी कई फील्ड्स में खोज की। उनके पास बहुत सी चीजों के पैटेंट्स थे, कई देशों में 300 से ज्यादा पैटेंट्स। उनके कुछ आइडियाज कम जाने जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत क्लेवर थे। उन्होंने एक्स-रे टेक्नोलॉजी पर शुरू में ही काम किया, रोएंटगेन की ऑफिशियल डिस्कवरी से भी पहले। उन्होंने कुछ सबसे पहले एक्स-रे इमेजेस बनाए। उन्होंने रेडिएशन के खतरों के बारे में चेताया था। उन्होंने रोबोटिक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए। उनकी रिमोट कंट्रोल्ड नाव एक रोबोट थी, एक सच्चा टेल ऑटोमेटन जैसा वो उसे कहते थे। उन्होंने फ्यूचर में मशीन्स को काम करते हुए इमेजिन किया। उन्होंने वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में सोचा, ऐसे आइडियाज जो उनके समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक ब्लेडलेस टरबाइन डिजाइन किया, एक यूनिक इंजन जो स्मूथ डिस्क्स का इस्तेमाल करता था। ये एफिशिएंट और बहुत पावरफुल था, लेकिन इसे कभी वाइड स्प्रेड कमर्शियल यूज नहीं मिला। टेस्ला ने कॉस्मिक रेज के बारे में भी सोचा। उन्होंने उन्हें स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे जियोथर्मल और सोलर पावर पर विचार किया। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे, लोगों की लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए, नेचर की शक्तियों का समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। सेक्शन 9, टेस्ला की लेगेसी, हमेशा फ्यूचर को रोशन करते हुए। निकोल टेस्ला की मौत न्यूयॉर्क सिटी में जनवरी 1943 में हुई। वो अपने होटल रूम में अकेले मरे। कई सालों तक उन्हें अनदेखा किया गया। एडिसन और मार्कोनी को ज्यादा फेम मिली,
टेस्ला एक ब्रिलियंट लेकिन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी असली इंपॉर्टेंस छिप नहीं सकी। उनकी रोशनी बहुत तेज थी। पिछले कुछ दशकों में इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। लोगों ने उनकी अमेजिंग कहानी को रीडिस्कवर किया, साइंस में उनके इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशंस को। इंटरनेट ने उनका फेम फैलाने में हेल्प की। उनका नाम लाखों लोगों तक पहुंचा, खासकर आज की यंगर जनरेशंस तक। वो उन्हें एक सच्चा हीरो मानते हैं, एक विजनरी जिसने सिस्टम से लड़ाई की, एक जीनियस जो इंसानियत की हेल्प करना चाहता था। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। आज हम टेस्ला की लेगेसी हर जगह देखते हैं। जो पावर ग्रिड हमारे शहरों को रोशन करता है, वो उनके एसी सिस्टम पर बेस्ड है। रेडियो, टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल्स, इनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमारे फोन्स के लिए वायरलेस चार्जिंग, टेस्ला ने वायरलेस पावर का सपना देखा था। उनके आइडियाज आज भी इन्वेंटर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स आज भी उनके काम को स्टडी कर रहे हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है।